आई बिलीव कि आप सब प्रभु में अच्छे होंगे और लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग। अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दिया प्रभु। प्रभु कि हम आपकी आराधना में प्रभु स्थान में एक मन होकर एकत्रित हो पाए, कि आपके गीतों के गाए जाने में, वाद्यों के बजाए जाने में और प्रभु वचन के सुनने सुनाए जाने में प्रभु हम शामिल हो सके प्रभु, और आपके जीवन के वचन को सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह आपके सलिदान में, आपके चरणों में समय बिताते हुए प्रभु अपने आप को हम सिद्ध कर पाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस दिन तक, इस समय तक भी आपने हमें सही सलामत रखा प्रभु यीशु मसीह। आपने हमको अपनी दया में बनाए रखा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे आज तक आप हमारे संग रहे, आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए और आपकी मर्जी को आज के शाम की आराधना में आप पूरा कीजिए प्रभु। हर एक रुकावटों से हमें बचाइए प्रभु। कोई रुकावटें प्रभु इस आराधना को बाधित न करने पाए, परंतु प्रभु आपकी बड़ी महिमा इस स्थान में प्रकट हो जाए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आज शैरोन गीतों में हमारी अगुवाई करेगी और शैरोन के साथ हम सब जहां हम हैं अपने अपने स्थानों से उसकी आराधना में शामिल होंगे। ये शैरोन, यू कैन स्टार्ट। मामा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह ने हम लोग को फिर एक बार मौका दिया प्रेज एंड वर्शिप करने, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम पहला गीत गाएंगे, मेरा एक ही मित्र यीशु। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और बोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और बोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और बोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और बोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आइए हम दूसरा गाना गाएंगे, बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और न होऊंगा तुझसे जुदा। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और न होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहा है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी।
प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, की रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और न होऊंगा अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे त्राता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, की रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और न होऊंगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, की रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और न होऊंगा अब तुझसे जुदा। आमीन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, जब हमने एक अच्छे गीत में हम शामिल हुए, क्यों ना संदेश सुनने से पहले एक प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद दे। यीशु मसीह धन्यवाद आपको संभाल प्रभु दे यीशु और यीशु मसीह हमारे साथ तब बने रहे, इसलिए बहुत धन्यवाद दे। यीशु मसीह हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया यीशु मसीह, और यीशु मसीह हमें किसी बात की कमी घटी ना होने दी, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस जूम मीटिंग के लिए जो हम कंडक्ट कर पा रहे हैं यीशु मसीह, जो सोर्स आपने हमें दिए ताकि इस लॉकडाउन में जो हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं यीशु मसीह, चाहे कोई करीबी हो यीशु मसीह, बट वो आपके वचनों को सुन पा रहे, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। होने दीजिए यीशु और लोग इस जूम में जुड़े और यीशु मसीह आपके नाम को और दृढ़ता के साथ लेके चले, अपने जीवनों में लेके चले यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो आत्मिक भूख यहाँ लोग लेके आते हैं यीशु मसीह, आप उसको तृप्त करना है यीशु मसीह। जो वचन आज हम सुनेंगे यीशु, होने दीजिए बोलने वाले मुंह आपकी तरफ से हो, और यीशु मसीह आप उनका ताबा लेना है यीशु। आगे आप में आपके आत्मिक सब, तो ये छोटी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सो आइए अपने संदेश में आगे बढ़ेंगे। आज ब्रदर गोविंद जी हमारे साथ में हैं, बेवचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो यस, आगे का समय ब्रदर गोविंद हमारी अगुवाई करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आज फिर एक संदेश लेके आए हैं और परमेश्वर का जो वचन कलाम है हम उनके जरिए बातें करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो परमेश्वर की आज्ञा है किस तरीके से माननी और परमेश्वर किस तरीके से हमसे बातें करता है, तो हम वचन के जरिए देखेंगे। हालेलुया। तो वचन के जरिए हम बातें करेंगे, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 26 अध्याय और उसका 16 से लेकर 19 पद तक मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनको मानने में चौकसी करना। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से जिस तरह परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है कि तू परमेश्वर की विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा जो देता है परमेश्वर, उसको हमें क्या करना है? मानना है। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा है हमें किस तरीके से माननी, और परमेश्वर हमें अपने वचनों के जरिए बातें करता है। हम देख सकते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की आज्ञा है और नियम ही नियम है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन कलाम में जिस तरह हम देख लेते हैं कि परमेश्वर के वचन कलाम में निर्गम की पुस्तक 20 अध्याय उसमें परमेश्वर की 10 आज्ञा लिखी हुई है, और व्यवस्था विवरण में भी 5 अध्याय में भी
परमेश्वर की आज्ञा लिखी हुई है। और इसी तरह परमेश्वर के हर एक वचन कलाम में परमेश्वर के शुरू से लेके एंड तक, जहाँ पे आदि से लेके आमीन तक परमेश्वर की आज्ञा आज्ञा, हालेलुया, तो हमें मानना भी है। और परमेश्वर का हम अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर भी क्या बोलता है कि परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे को घृणा आती है अगर आप लोग मेरी आज्ञा को मान के भी और बुरे काम भी करते हो, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि आप लोग सारे मन से और सारे प्राण से इनको मानने की चौकसी करना, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि वचन कलाम भी यही बोलता है कि पूरी रीति से हमें क्या करना है, मानना है, हालेलुया। और परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है, जिस तरह व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है, हम निकले 22 अध्याय और उसका 5 वचन में भी क्या लिखा है हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय और उसके 5 वचन में भी लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और कोई भी पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने, क्योंकि ऐसा काम के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम में भी क्या बोलता है परमेश्वर कि कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन कलाम में यही लिखा, परमेश्वर की आज्ञा है कि कोई भी स्त्री और कोई भी जेंट्स किसी का भी पहरावा ना पहने, हालेलुया। और एक बार इसी तरह सुनने में आया कि एक लड़की ने क्या बोला कि एक बार ही जिंदगी है कि उसके बाद हमने क्या देखना है। तो परमेश्वर वचन कलाम भी यही बोलता है कि तुम लोग परमेश्वर वचन कलामों को माने, हालेलुया। वो मसीह थी लेडीज, तो मैं किसी का आलोचक नहीं हूं जहां मैं किसी की बेइज्जती करूं। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि आप लोग सच बोलिएगा, हालेलुया। जिस तरह उस लड़की ने क्या बोला कि जिंदगी एक बार ही मिलनी है, तो उसको यह नहीं पता है कि जो नरक भी जिंदगी में एक बार ही मिलना है, वो भी सरप्राइज में मिलने वाला है, हालेलुया। तो वचन कलाम भी यही बोलता है कि आप लोग परमेश्वर की क्या करो, आज्ञा को माने, हालेलुया। और जिस तरह हम देख सकते हैं 22 अध्याय में भी ऊपर ही उसके लिखा हुआ है कि तू अपने भाई के गाय बैल भेड़ बकरी अगर भटकी हुई देखकर अनदेखी ना करना। परमेश्वर की भी आज्ञा है कि तो उसको क्या करना, अवश्य अपने पास ले लेना, निकट ले लेना। और जब तेरा भाई उसको लेने के लिए ढूंढता हुआ उसको ना मिले, तो जब वो तेरे घर पे है तो उसको दे देना, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम इसी आज्ञा के रिकॉर्डिंग परमेश्वर ने लिखा हुआ है, हालेलुया। और आगे भी हम देखेंगे तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है, जिस तरह किस तरीके की हमें आज्ञा परमेश्वर की माननी, हालेलुया। तो मैं और परमेश्वर की जो आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो हम निकालेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका निकालेंगे हम लोग। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 16 से लेके मैं 19 पद तक पढ़ूंगा। उसमें क्या लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा भय रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ये भी परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है कि ये मेरी आज्ञा है, आप लोग क्या करो, घमंड से चढ़ी हुई आपकी आंखें नहीं रहनी होनी चाहिए। और परमेश्वर क्या बोलता है, और झूठ बोलने वाली जीव नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर भी यही बोलता है कि एक तो आंखें चढ़ी नहीं होनी चाहिए और झूठ बोलने वाली जीव नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर आगे भी क्या बोलता है कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ नहीं होने चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर इन सब चीजों से क्या करता है, घृणा करता है। ये परमेश्वर की आज्ञा ही है। तो ये सब जब परमेश्वर भी यही बोलता है कि आप लोग क्या करिएगा कि आपकी जो चढ़ी हुई आंखें नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर भी यही बोलता है कि झूठ बोलने वाली जीभ नहीं होनी चाहिए और लहू बहाने वाले हाथ नहीं होने चाहिए, हालेलुया। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हालेलुया। चाहे कोई वो मसीह हो, चाहे कोई गैर मसीह हो, चाहे अन्य जाति हो, उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो परमेश्वर इन सब चीज से क्या करता है, घृणा करता है। परमेश्वर ने ये आगे दी हुई है मसीहों को कि अनर्थ में कल्पना घड़ने वाला आपका मन नहीं होना चाहिए, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है, जहां तो तेरी हाँ की हाँ हो, जहां तेरी ना की ना हो, हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर यही बोलता है कि तुम्हारे मन में कल्पना घड़ने वाला मन ना हो। हम बात कुछ और होती है, हम कुछ सोच कुछ और रहते हैं, मन के अंदर कुछ और कुछ चल रहा होता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभार क्या रहता है, अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है। क्या रहता है, बहन मसीह के विरुद्ध में भी जो भाई रहता है उसके गलत नजरिया हो जाता है, सोचने का उसका जो
माइंड रहता है वो अलग तरीके का रहता है, लेडीज अलग सोचती रहती है, उसका जो सही रहता है, चाहे जेंट्स सही रहे चाहे लेडीज सही रहे, उनके मन के अंदर एक शक का कीड़ा रहता है, वो शक की जो रहती है दुर आत्मा रहती है। हालेलुया। इसके बारे में पहले प्रीचिंग हो चुकी है। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि जो मन के अंदर गढ़ने वाला जो कल्पना है वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे भी एक और आज्ञा देता है कि बुराई करने को व्याग दौड़ने वाले तेरे पांव। हालेलुया। इन सब चीजों से भी परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। तो परमेश्वर की ये आज्ञा ही है। और परमेश्वर आगे भी क्या बोलता है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर इसी तरीके से परमेश्वर आज्ञा देता है, चाहे कोई मसीह हो चाहे कोई अन्य जाति हो, उसके मन के अंदर ये सब चीजें जो हमने पढ़ा है, श्रेणी वर्ण सात, वो चीजें होती ही होती रहती है। चाहे कितना किसी को कुछ समझा ले वो समझता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि जो मनुष्य सोचता है वो उसके मन के अंदर बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है, जो मेरी आज्ञा है उसको हमने क्या करना है, मानना है। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे, हम उसी में जाएंगे वो व्यवस्था विवरण, और उसी का 26 अध्याय निकालेंगे हम लोग। 26 अध्याय और उसका 17वां पद में पढ़ूंगा। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियां आज्ञा और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है, तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया। ये परमेश्वर का वचन कलामी है जो परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है कि तूने तो आज यहोवा का अपना परमेश्वर मान के ये वचन दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी तरह परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है कि परमेश्वर का जो नियम और आज्ञा है हमें मानना है, और उसको माना भी करूंगा और उसका सुना भी करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर में हम मसीह मार्ग में सही चल रहे होते तो परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना है, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, हमें परमेश्वर में अधीनता के साथ परमेश्वर के साथ जाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे वचन में क्या बोलता है कि और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञा को माना करे। हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर पूरे दावे के साथ बोलता है, और पूरे परमेश्वर क्या बोलता है कि यहोवा ने भी आज तुझको। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन कलाम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, तो परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि यहोवा ने आज तुझको अपने वचन के अनुसार, हालेलुया, वचन के बाहर नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने तेरे को क्या किया है, अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हालेलुया। परमेश्वर के हम धन संपत्ति है जो परमेश्वर के वचन कलाम पे हम चलते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के वचन कलाम के ऊपर हम नहीं चलेंगे, तो हम परमेश्वर के प्रजा रूपी धन संपत्ति नहीं है। हालेलुया। हम बेशुमार है कि परमेश्वर क्या बोलता है दावे के साथ कि तेरे को मैंने अपने वचन के अनुसार तेरे को क्या किया है, अपनी प्रजा रूपी धन संपत्ति माना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और आगे क्या बोलता है परमेश्वर कि तू उसकी सब आज्ञा को माना करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये भी एक अलर्ट करके रखा है सभी मसीह भाई बहनों को कि परमेश्वर क्या बोलता है कि हमें परमेश्वर की सब आज्ञा को मानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी प्रजा रूपी धन संपत्ति समझा है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर ने अपनी प्रजा रूपी धन संपत्ति समझा है। हालेलुया। हम तो गए गुजरे थे, हम अन्य जाति में थे और हम पाप में थे, तो परमेश्वर ने यहूदियों की जड़ को काट के जो अन्य जाति की जड़ अपने पेड़ में, जो जीवन का पेड़ उसके अंदर जोड़ा है, साटा है, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, अलग किया। हालेलुया। तभी परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मेरे धन संपत्ति हो अगर परमेश्वर के हम क्या करेंगे, आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर वचन में क्या बोलता है कि और के वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचनों के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या वचन कलाम में क्या बोलता है कि वो अपनी बनाई हुई सब जातियों में से, हालेलुया, सब जातियों में से परमेश्वर क्या बोलता है कि अधिक प्रशंसा, उत्साह और नाम से और शोभा
सम्मान से, हालेलुया, और तुझको प्रतिष्ठित करे, मतलब कि ऊंचा उठाए, हालेलुया, और तू उनके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन कलामों को पढ़ेंगे, उसके ऊपर चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि वो तेरे को ऊंचा उठाएगा और हर एक नाम ऊंचा करेगा, हर एक नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम देगा और शोभा 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 करेगा, शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करेगा, मतलब ऊंचा उठाएगा, सम्मान करेगा परमेश्वर हमारा, अगर हम परमेश्वर के वचन कलाम को पढ़ेंगे, हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर भी यही बोलता है, अगर हम परमेश्वर के वचन कलाम के ऊपर चलेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई नौजवान हो, तो परमेश्वर वचन कलाम के ऊपर हम अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर क्या बोलता है, तो हम लोग निकालेंगे उसी में व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय से मैं पढ़ूंगा क्या परमेश्वर क्या बोलता है, अगर हम परमेश्वर के वचन कलाम को मानेंगे और उसके वचन कलाम के ऊपर चलेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है कि वो तेरे को श्रेष्ठ करेगा, आप जो औदा है वो ऊंचा करेगा और तेरे को क्या करेगा, परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। अगर तू उसको मन लगा के, बाइबल में लिखा है वचन में चित्त लगाकर, हालेलुया, पूरे मन से, जैसे हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण 26 में भी क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोलता है, सारे मन से मानेंगे और परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि तेरे को वो श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा, तेरा पदवी तेरी ऊपर करेगा, हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर यही बोलता है और परमेश्वर वचन कलाम में भी आगे यही बोलता है, फिर वो अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन कलामों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन के जरिए हम सबसे बातें करता है, अगर हम उनके जरिए चलेंगे तो परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि वो सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर के वो जो सारे आशीर्वाद है पूरे बाइबल में, परमेश्वर के आदि से लेके आमीन तक जो जितने भी परमेश्वर के आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर पूरे हो जाएंगे, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर को उनकी आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने तो ये बोला है कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो कई भाई बहन क्या करते हैं कि आज्ञा तो परमेश्वर के चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भड़क जाते हैं, भटक भी जाते हैं और भड़कते भी हैं, फैमिली पे भी भड़कते हैं और चिल्ला के बोलते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि तू अपने आप को सहम क्या कर, दीन कर, गरीब बना, नम्र बना, तो वो तेरे को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, श्रोमणी बनाएगा, हालेलुया। तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए जो क्या करते हैं, फैमिली में तो दिखता है पर बात दिखाते हैं कि हम पूरे धार्मिकता में है और घर में पूरा चिल्ला के बोलते हैं और उसका जो विवाद देखने वाला होता है क्या क्या नहीं है, हालेलुया। तो परमेश्वर से ये सब चीजें लुकी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, छुपी नहीं है। आप लोग क्या करोगे कि हम दिखाएंगे दूसरे को, चर्च में तो दिखाएंगे कि हम लोग कितनी नम्र है, हमारे अंदर हम दीनता के साथ चलते हैं, और घर में ऐसे रहेंगे कि जैसे उनके जैसा कोई है ही नहीं, हालेलुया। तो परमेश्वर से वो छुपा नहीं है। तो परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है कि आप लोग क्या करो, परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि आप लोग अपने आप को क्या करें, दीन करे, अपने आप को दीन करे। परमेश्वर को नहीं बोला कि परमेश्वर तुम मेरे को दीन बना, हमें बनना है। जितना याकूब के पुस्तक में लिखे 4 अध्याय उसका 10 वचन में है कि हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, तो वो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, श्रोमणी बनाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर की हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर इसी तरह आगे वचन में भी बातें करता है। हम पढ़ेंगे तीसरा वचन पढ़ेंगे हम लोग, धन हो तू नगर में, धन हो तू खेत में, धन हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके नियमों के ऊपर चलेंगे, तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है कि धन हो तेरा नगर जहाँ पे तू रहता है। और परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है, धन है तेरे खेत, हालेलुया, तेरी भूमि, और धन्य है तेरी संतान जिसको तू जन्म देगा, हालेलुया। धन्य होगी वो तेरी संतान कि तू परमेश्वर वचन कलामों के ऊपर चलेगा और तू उसकी मानेगा, हालेलुया। और परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है,
धन हो तेरी भूमि की उपज जो तू उगाएगा खेत में, हालेलुया। और वचन कलाम में परमेश्वर क्या बोलता है, तेरी गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियां भी क्या हो, उनके बच्चे भी क्या हो, धन हो, हालेलुया। तो परमेश्वर एक आशीष देता है। अगर हम परमेश्वर के वचन कलामों के ऊपर चलेंगे तो परमेश्वर भी वचन कलाम में यही बोलता है कि धन हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, और धन हो तेरे भीतर आते समय और धन हो तू बाहर जाते समय, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है, तेरे खत्ते भी तेरे धन्य हो और तेरी कटौती भी धन्य हो, और तो बाहर आते जाते समय भी परमेश्वर क्या बोलता है, धन्य हो, हालेलुया। तो परमेश्वर का ये आशीर्वाद है अगर हम परमेश्वर वचन कलाम के ऊपर चलेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है। हमने गए हफ्तों में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर को घृणा है कि घेरा रख के ना मुंडाना सर के ऊपर, वो भी परमेश्वर की आज्ञा है। तो आजकल के लोगों का क्या है, फैशन है, मसीह के भी अंदर जो चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कलाम भी पढ़ रहे हैं, उसके सर के ऊपर घेरा रहेगा तो दूर से ही दिखेगा, हालेलुया। मसीह तो है, तो परमेश्वर सिर्फ एक नाम का टाइटल लेके जा रहा है कि मैं मसीह हूँ। तो परमेश्वर की आज्ञा है कि घेरा रख के नहीं मुंडाना सिर को, और पूछ रख के भी नहीं चलना है, जिसको डेविल्स टेल बोलते हैं, शैतान की धूम बोलते हैं, वो भी आजकल के फैशन है। तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है कि जो मेरी आज्ञा है उसको मानना है, हालेलुया। तो वचन कलाम में भी यही बोलता है परमेश्वर के आप लोग धन्य होंगे अगर मेरी वचन कलामों के ऊपर चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया। तो वचन कलाम में भी आगे हम पढ़ेंगे 10 वचन परमेश्वर का पढ़ेंगे उसी में ही 28 अध्याय में। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर के तू यहोवा का कहलाता है, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है कि तू यहोवा का कहलाता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा कलाम को पढ़ेगा, उसके ऊपर चलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलेगा तो वो परमेश्वर यहोवा का कहलाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में क्या बोलता है, तो लोग तेरे से डरेंगे, हालेलुया। तो डरेंगे, पर देश के लोग डरेंगे अगर हम परमेश्वर के कहलाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम परमेश्वर के कहलाएंगे, तो लोग देश के क्या करेंगे, डरेंगे, हालेलुया। तो वचन कलाम में परमेश्वर इसी तरह बोलता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के चर्च में ही दिखाएं कि हमारा बिहेवियर ऐसा है, और घर में ऐसे देखते हैं, ऐसे दिखने को मिलते हैं कि पूछे मत के उनके जैसा कोई है नहीं खलनायक का, हालेलुया। तो अपने आप को ऐसा रहता है, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर अलग ही रहता है, एटीट्यूड भी ऐसा रहता है कि उसका देखने वाला नहीं रहता है, हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कलाम में यही बोलता है कि तू अपने आप को क्या कर, नम्र कर, हालेलुया, दीन बना, तो परमेश्वर तेरे को सर्वश्रेष्ठ करेगा, श्रोमणी बनाएगा, हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के वचन कलामों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो परमेश्वर वचन कलाम में भी यही बोलता है कि वो तेरे को क्या करेगा, सब आशीर्वाद देगा जो वचन कलाम में, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमने आज सुना तो पर कल को हम भूल गए। हमारा व्यवहार ऐसा ही होगा, जैसे हम वचन के जरिए हम बात करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग हमें चलना भी, हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबको वचन के जरिए आशीष करे, आमीन। आमीन, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत विषय में और आप सब सुन रहे थे कि हम बोलने में क्या है और करने में क्या है। खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर ने तुझे सिर बनने के लिए चुना है, पूंछ होने के लिए नहीं। परंतु इस संसार में रहते हुए भी, जैसे ब्रदर बता रहे थे, डेविल्स टेल लगाकर लोग घूम रहे हैं और वे इसे एक स्टाइल मानकर चल रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने तो हमें चुना है कि हम सिर बने, लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। परंतु उदाहरण अच्छा हमने बनाया नहीं है। कई मतलब ऐसा नहीं कि अपने कलीसिया के ऐसे कोई है, लेकिन फिर भी हम इन सारी बातों में से कुछ अच्छी बातों को सीख सकते हैं कि सांसारिक बातें क्या हैं और मसीहियत हमसे किस बात की मांग करता है। सतर्क रहें अपने चाल चलन के अंदर। वचन के अंदर हमने एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त किया है कि यदि हम व्यवस्था पर चलेंगे, खुदा का कलाम बताता है, कई जगह पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के अंदर भी जितनी आशीषें हम देखने पाते हैं, ये सारी आशीषें हमको मिलती है। नीचे लिखा है, यदि तू इस व्यवस्था की बातों को पर मन लगाएगा। मतलब व्यवस्था के अंदर, बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हैं, यदि उसको छोड़ तो संसार की बातों का अनुकरण करेगा, तो ये
मुश्किल की बात है, जो हमें स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए कभी तैयार नहीं कर पाएगी। सो अपने आप को बाइबल के वचन के अनुसार तैयार करें। हम शुक्रिया करते हैं भाई गोविंद जी का, जो ऐसे विषयों के साथ आज के जवानों को ताड़ना देते हैं। जवानों को क्या, आजकल के तो बुजुर्गों को भी कई बार इस बात को समझाना जरूरी होता है। मैं यकीन रखता हूं कि जहां जहां पर भी ये वीडियो देखा जाएगा यूट्यूब के अंदर, या आज जो कोई देख रहे होंगे या आने वाले दिनों में देखेंगे, उन सबों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे आप सबको। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा आज कौन प्रार्थना करेगा हमारे बीच में? कोई भी एक व्यक्ति, आज मैं आपको ये मौका देता हूं, आप में से कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करें और प्रार्थना में आप अगुवाई कर सकते हैं। डेलिशा, अगर डेलिशा प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकती हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, स्तोत्रम यीशु राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु। यीशु राजा, आज सुबह का वक्त हम सबको दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, हम सभी को आज दिन भर में आपने चलाया भी यीशु मसीह राजा, और हर एक्सीडेंट से, हर तकलीफ से बचाया यीशु मसीह। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, हमें इधर प्रेयर करने के लिए समय दिया, वक्त दिया यीशु मसीह राजा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा। इसको मैं मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, या जूम में या यूट्यूब में यीशु मसीह राजा, कितने जन इसमें देख रहे यीशु मसीह राजा, आप एक को यीशु मसीह राजा आशीष देना यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, गोविंद भाई ने जो हमें वचन दिया है यीशु मसीह राजा, उस वचन के अनुसार हमें ले चलना यीशु मसीह राजा। ऐसे हम मांगते हैं यीशु मसीह राजा, हर बच्चों के लिए भी यीशु मसीह राजा, उन्हें भी अच्छे बुद्धि से चलाना यीशु मसीह राजा, हर बुद्धि से उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देना यीशु राजा, कि आपके वचन के अनुसार चल सके यीशु राजा। ऐसे हम बड़े लोग को भी चलाना है यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह, हम मांगते हैं यीशु मसीह राजा, आप एक की अगुवाई करना है यीशु मसीह राजा। यीशु राजा, कितने जन के घरों में, डब्बे में, हर चीजों में यीशु मसीह राजा, आप बरकत देना यीशु मसीह राजा, कुछ भी कमी घटी होने ना देना यीशु मसीह राजा। आने वाले दिन में यीशु मसीह राजा, आप एक की अगुवाई करना है यीशु मसीह राजा, और सहायता और मदद करना है यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह, हम फिर एक बार धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह राजा, कि आपने प्रेयर करने के लिए समय दिया यीशु मसीह राजा। यीशु, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार हमें ले चलना है यीशु मसीह राजा। ये मेरी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं यीशु राजा, सुन और कबूल करे सो आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।